हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन बाय अर्जू। सो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि कितने टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। यानी कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है जो 60,000 आई है, 60,244 पद है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। मेन टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट हम लोग समय एक निर्धारित करेंगे कि हमें कैसे कितने टॉपिक को कवर करना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे पढ़े जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसे थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मैथ का जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ये तो मैं बताऊँगी आपको, इसी वीडियो में मैं आपको ये मैथ्स का बताऊँगी कि मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं वो, और कितने क्वेश्चन आते हैं 19। ठीक है, 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 से 20, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं मैथ्स के, 19 से 20। तो आप 19/19 कैसे करेंगे, कौन से टॉपिक पढ़ के कितना समय देके, ठीक है, और कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इससे आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो प्रतिशतता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अनुपात और समानुपात। तीसरा है, चौथा है लाभ हानि। पाँचवा है छूट। छठवां है साधारण ब्याज। सातवां है चक्रवृद्धि ब्याज। आठवां है औसत यानी एवरेज। 9 नंबर है समय और कार्य। 10वां है समय और दूरी। 11 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM HCF। ठीक है, 12 नंबर है दशमलव और भिन्न। 13 सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। 14 है मिश्रण। 15 नंबर है साझेदारी। 16 नंबर है वर्ग और वर्गमूल। और जो ये लास्ट है ना, मेंसुरेशन, आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन के लिए हमें इतना सारा पढ़ना पड़ेगा ना, ये पूरा मिला के और ये अलग अकेले। जो ये आपका मेंसुरेशन है ना, एक सेकेंड, आपका जो मेंसुरेशन है ये बहुत ही लंबा चौड़ा है और इसे पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ में भी आएगा या नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। तो आप लोग इसे रेडी करिएगा इतना। ठीक है, जो ये 16 टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट, इस 16 टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम देना, देखिए आपको 3 घंटे तो देना ही पड़ेगा, 3 घंटे। ठीक है, अगर 3 घंटे देंगे तभी ये हो पाएगा 19/19। ठीक है, और मेन बात कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप अभी ऑफलाइन तो पढ़ नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ना होगा। जो देखिए RWA पे सर पढ़ाते हैं, RWA पे वो SSC GD का बैच है। ठीक है, SSC GD का है, बट वो यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उससे ही पढ़ती हूँ। जो सर पढ़ाते हैं SSC GD का बैच है, RWA से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनका संदीप नाम है। ठीक है, संदीप सर ही नाम है शायद, मुझे उतना याद नहीं है, बट वो भी भाटी ही हैं। ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी कि देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको मैथ्स का बता दिया। ठीक है, मैथ्स, उसके बाद आप लोग को मैं GK GS या हिंदी
और यूपी जीके और रीजनिंग। इस पांचों सब्जेक्ट के लिए, ऐसे तो मैं जीके को यूपी पुलिस इसी में कवर कर लूँगी, यूपी जीके को, बट इसके लिए एक वीडियो मैंने ला दिया, इसके लिए अलग एक वीडियो आएगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। यानी कि एक मैथ्स का वीडियो आएगा जो भी सिलेबस टॉपिक वाइज, और एक हिंदी का आएगा, एक रीजनिंग का आएगा और एक यूपी जीके का आएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और सबसे पहले सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो फिर आप इधर उधर भटकेंगे। उससे अच्छा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूँ मैं इंपॉर्टेंट, वो आपके पास चला जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कि आपको टॉपिक क्या पढ़ना है। जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कैसे पढ़ना है मेन टॉपिक है, तो आपको पूरे मन लगा के पढ़ना है, अपना पूरा मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि बिना मन लगाए आप पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, उसको मन लगा के पढ़ेंगे तभी होगा। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जितना भी पढ़िए पूरा दिमाग अपना पढ़ाई में लगा के करिए। ठीक है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, कुछ भी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और ये रहा कि कम समय में कैसे पढ़ें। कम समय यानी कि जो भर्ती आ गई है और अधिक से अधिक 40 दिन ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी हम लोग सुन रहे हैं कि 18 तारीख से होने वाला है, 18 फरवरी से। तो ऐसा नहीं है कि 18 फरवरी से होगा, बढ़ सकता है डेट, और अभी तो ये भी बढ़ने ही वाला है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि कम समय है, कैसे पढ़ें, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। आपको सब कुछ दुनियादारी छोड़िए और जितना पढ़ना है उस पर फोकस करिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, कम समय मत देखिए, बस हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि कम समय देखने से समय बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा एक स्पेशल वीडियो जो मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।